आपको किसी दिशा में जाना है तो आप उस दिशा के बारे में पता नहीं करते हैं कि कौन से इस दिशा में जाने के लिए सरलतम मार्ग क्या होगा। आप बस चल देते हैं, कहीं से कोई बताता है और कोई कुछ बोलता है, आप उसके अनुसार कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। आप चलते रहते हैं, आपको उस मार्ग पे पहुंच तो जाते हैं लेकिन बहुत लेट हो जाता है। या कभी कभी होता है कि आप हो सके तो उस मार्ग पे पहुंच ही ना पाए और इससे पहले ही थक हार के बैठ जाते हैं। तो स्मार्ट वर्क में आप किसी भी चीज़ को पहले जान लेते हैं कि हाँ ये इस रूट पे जाना है तो सरलतम रास्ता इसका कौन सा है, उसके बारे में पहले पता कर लेते हैं, फिर उस रास्ते पे चलना चालू करते हैं तो आप आसानी से पहुंच जाते हैं। या कभी कभार कुछ दिक्कत भी होती है तो आप और अच्छे से उस पे विचार करते हैं और उसके अनुसार आप जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे आप चीज़ को विचार करके करना चालू करते हैं तो वह चीज़ स्मार्ट वर्क में आ जाती है कि हाँ इस चीज़ को आसान तरीके से किया जाए। हार्ड वर्क में आप कुछ नहीं देखते हैं, आप बस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं और इसमें आप तरह तरह के मुश्किल मुश्किल से समाधान निकालते हैं। इ- इसमें आप सोचते नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आप करने लगते हैं। अ, इ- करना गलत नहीं है लेकिन आप उसके ऊपर पहले विचार कीजिए कि हाँ किस तरीके से किया जाए। हम जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा है तो पहले उसकी रणनीति बनाते हैं, गोल सेट करते हैं कि कैसे इस परीक्षा को दिया जाए ताकि उसमें क्वालिफाई हो सकें। आप उसके सिलेबस को देखते हैं, उसके हिसाब से आप उसमें क्या क्या ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ आने वाली है, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप बारीकी से देखते हैं और जब इस पे आप मेहनत करते हैं तो यही स्मार्ट वर्क हो जाता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन सही सही दिशा से कर रहा हूँ, उसको पहले जान रहा हूँ कि हाँ किस तरह होगा किस तरह नहीं होगा। ये चीज़ जब समझ के आप करने लगते हैं तो ये स्मार्ट वर्क हो जाता है। और हार्ड वर्क ये होता है कि आप जैसे कोई पेपर देने जा रहे हैं, उसमें आपको कुछ नहीं पता है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। आपको बता दिया गया है कि जीएस पढ़ना है मैथ पढ़ना है तो आप शुरू से ही उठा लेते हैं कि जीएस मुझे पूरा ख़त्म करना है। जीएस पूरा ख़त्म करके उसके बाद मैथ को भी पूरा ख़त्म करना है और रीजनिंग ख़त्म करना है। आप पूरा पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप सिलेबस को नहीं देखते हैं कि हाँ जिस एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी करने जा रहा हूँ क्या उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि उससे अधिक का करना पड़ेगा। या जितना एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ उसमें मेन मेन चीज़ें क्या हैं कि जो चीज़ मेन लगे कि हाँ ये चीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें ज़्यादा नंबर आते हैं, इस ये करूँगा तो ज़्यादा फायदा होगा, ये छोड़ना सही रहेगा। क्योंकि आप एक समय में बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ चीज़ों पे पकड़ बना सकते हैं या उतना पेपर में भी टाइम नहीं रहता कि आप हर क्वेश्चन का जब जवाब दे पाए या हर क्वेश्चन आपको बन पाए। तो आप मेन मेन टॉपिक को मजबूत करते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर आने वाला होता है, एक रणनीति बनाते हैं कि हाँ इस चीज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा टच करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा, इसमें कम नंबर है तो इसको कम इम्पोर्टेंट दें, इसमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने से उतना कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप इन चीज़ों को समझते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है कि नहीं है। जब इन सब चीज़ों को आप समझते हैं और इसमें बारीकी से जब देखते हैं कि हाँ ये चीज़ सही, ये चीज़ पढ़ना सही है
ये चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ भी दें तो सिलेक्शन हो जाएगा। जी, इतना इतना में इतना ही नंबर लाना है तो इतना ही मुझे पढ़ना है, इसमें से जो मेरा बेस्ट है उतना ही मैं दूंगा। ये ये इसी चीज़ में नहीं लागू होता, ये हर एक चीज़ में लागू हो जाता है। आप काम को भी लेके करेंगे तो आप पूरा काम नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, क्या जितना काम है आप कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि हाँ ये सबसे ज़रूरी क्या है, जिसके लिए मुझे करने की ज़रूरत है कि हाँ ये चीज़ कर लूँगा तो ज़्यादा लाभ होगा। एक तो है कि आप बिना अंधाधुंध हार्ड वर्क करते जाइए, कि बिना सिलेबस के कुछ भी पढ़ते जाइए, बिना मतलब के कुछ भी काम करते जाइए, तो इसमें सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम है। आप इसमें ज़्यादा ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते, जिसमें आप कमज़ोर हैं उसमें आप ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर सकते। और हर आदमी हर चीज़ नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको अपने अंदर बैठा लेनी होगी कि हर चीज़ सब इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता है। आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो करिए, और उसमें से देखिए कौन कौन चीज़ करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक लिस्ट बनाइए कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं पहले करूँगा, इसको बाद में कैटेगराइज कर लीजिए कि हाँ ये चीज़ कम इम्पोर्टेंट है तो इसको मैं बाद में करूँगा, ये चीज़ ज़्यादा है तो इसको सबसे पहले करूँगा। प्रायोरिटी दे दीजिए कि ये पहला पॉइंट है, इसको पहले करूँगा, फिर ये दूसरा पॉइंट है, इसको दूसरे नंबर पर करूँगा, ये तीसरा पॉइंट है, इसको तीसरे नंबर पर करूँगा। ऐसे करते करते एक लिस्ट बनाइए कि हाँ, और सही तरीके से करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के कुछ भी करने लगी, ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी कुछ भी करने लगेंगे तो रिजल्ट भी कुछ भी आएगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे सब करना है, आपको ये करना है, सोचना है कि जितना करना है बेहतर करना है, और अपने काबिलियत के अनुसार करना है कि हाँ मेरी ये काबिलियत है तो मैं इसमें ही बेस्ट हूँ, तो मैं ये करूँगा तो और भी बेस्ट हो जाऊँगा, तो उसमें और बेस्ट करने की कोशिश करिए। और जो कम है उसमें थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करिए, कि ताकि ओवरऑल परसेंटेज जो है वो आपकी बढ़िया रहे। तो ऐसे आप काम को कैटेगराइज कर सकते हैं, और उसी के अनुसार अपना काम कर सकते हैं। जो चीज़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो उसको आप छोड़ सकते हैं, और जो चीज़ आपको ज़्यादा लगती है उसमें ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण लगती है उसको ज़्यादा मेहनत करके कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है कि आप अंधाधुंध किसी चीज़ को भी करते जाइए, जिसको हार्ड वर्क बोलते हैं। उसमें कोई रणनीति नहीं है कि हाँ मुझे ये करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें नहीं आप देखते हो। आप बस करने लगते हो कि हाँ ये करना है तो कैसे भी करना है, गधे की तरह बस सोचते जाते हो कि हाँ ये काम करना है, ये नहीं सोचते हो कि इस ये जो करना है वो सरलतम तरीका कैसे हुआ कि मैं सरलतम तरीके से ये चीज़ कर सकूं, कि जिसकी वजह से आसानी से मुझे लाभ प्राप्त हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, कम से कम मेहनत करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। इस और चीज़ों में आप लाभ देखने लगते हो। जैसे कपड़ा लेने जाओगे तो उसमें देखोगे कि 10 रुपए का चीज़ है तो तुम सोचोगे कि 2 ही रुपए में मिल जाए, उसमें तुम देखोगे। लेकिन जब लाइफ बनानी होगी और सब चीज़ें करना होगा, उसमें नहीं देखोगे कि आसान चीज़ क्या होगी। बेकार चीज़ में आप ये चीज़ करने की कोशिश करोगे कि हाँ कि ये चीज़ है, मुझे